नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में सियासी घमासान जारी है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पीएम मोदी ने, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की अगुवाई में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। दोनों दलों के दिग्गज एक दूसरे की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत हमले भी जारी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मरुधरा के चुनावी रण में अब तैयार हो गया है रार वार, हुंकार और ललकार का सियासी कॉकटेल। ये नामदार जिसको ये भी समझ नहीं है कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। जनता की भावना है, हमारा कसूर क्या था? इतना भारी बहुमत दिया आपको। सीतापुर से अम्बावाड़ी तक 22 किलोमीटर की मेट्रो आ रही थी, एमआई रोड पे अंडरग्राउंड जा रही थी, उनको बंद क्यों किया? आप लोगों को मजबूत करने का काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, परंतु मेरे को मजबूत करने का काम ताकि आपकी आवाज यहाँ तक आए, वो आप लोगों का काम। जो दलाल बैठे हैं, कालाबाजारी करने वाले बैठे हैं, जमाखोर बैठे हैं, वो बेचारा किसान 3 दिन 4 दिन अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नाल के पड़ा रहता है और 5 दिन सड़क पे जाके आगे बढ़ते सामने उनको बेच देता है। तो क्या हाथ और कमल के कर्णधारों के हुंकार से बदलेगा सूबे के वोटर का मोड़? किस दल के दावे आम जनता की कसौटी पर उतरेंगे खरे? और सबसे बड़ा सवाल, रार वार, हुंकार और ललकार से बनेगी सरकार? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमावत लांबा जी, आप नेता संजीव जैन जी, वामदल नेता सुमित्रा सिंह जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले टोंक का रुख कर लेते हैं। इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं सचिन पायलट। तो बैरवा धर्मशाला में सचिन पायलट ने जनसभा को यहां पर संबोधित किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि दिन भर आज टोंक में सक्रिय रहे सचिन पायलट, खुद भी प्रत्याशी हैं टोंक विधानसभा क्षेत्र से, और वहां के कई गांव में जनसभा को आज उन्होंने संबोधित किया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बहरहाल चलिए रुख करते हैं अपनी चर्चा का, और सबसे पहले अहम सवाल यहाँ पर रहेगा सुरेंद्र जी आपसे, क्या नीति और नियत है आपकी पार्टी की? क्योंकि बार बार ये दो शब्द हैं जो दोनों पार्टी की तरफ से बोले जाते हैं कि इनकी नीति और नियत साफ नहीं है। निश्चित रूप से श्वेता जी, मैं हमारी पार्टी की बात करूं और मुझे तो यहां तक भी लगता है कि हमारी पार्टी ही नहीं, शायद देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई पार्टी जनहित के, हर पार्टी जनहित के मुद्दों की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जब ये लोग सत्ता में आए तब इन्होंने देश की जनता और प्रदेश की जनता से क्या वादे किए थे, आज उन वादों, जो वादे इन्होंने किए उन पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी लगातार राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान मुद्दों पर तो आप लोग भी बात नहीं कर रहे हैं सुरेंद्र जी। मैं श्वेता जी आपकी हर बात का जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान की जनता तो अतिथि देवो भव, उनका स्वागत भी है, लेकिन आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी जब राजस्थान आया करते थे और भाषण में गूंजते थे कि मित्रों चीनी क्या भाव है, मित्रों पेट्रोल क्या भाव है, मित्रों डीजल क्या भाव है, मित्रों काला धन 15 लाख रुपए खाते में आएगा, वो तमाम के तमाम जो वादे करते थे, एक भी वादे पे लगातार इन दिनों में आ रहे हैं, एक भी वादे पे चर्चा नहीं कर रहे। आज कह रहे कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। ठीक है, यही इसी पर आ जाते हैं कि अब मुद्दे से तो सभी भटक रहे हैं। सुमित्रा जी, इसे आप किस तरह से लेंगी? क्योंकि अब चुनाव प्रचार में तेजी है, तमाम दिग्गज हैं, लेकिन देखिए किस तरह से जबान भी फिसलती है और मुद्दे कहीं ना कहीं गौड़ होते जा रहे हैं, हम कह सकते हैं। जिस तरह से जुबानी जंग यहाँ पर जारी है, पीएम मोदी की बात करें या फिर राहुल गांधी या फिर प्रदेश के दिग्गजों की। अफसोस की बात यह है कि आज देश के जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं और राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में जो चुनावी वादा करके ये आए थे कि 15 लाख को रोजगार देंगे, राजस्थान में इन्होंने कहा था, और 2 करोड़ को रोजगार देंगे, ये मोदी जी ने कहा था। 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे क्योंकि काला धन ले आएंगे, और
हालात ये हैं कि राजस्थान में मुश्किल से 1,50,000 लोगों को ये रोजगार दे पाए हैं और मोदी जी अब कहने लगे कि रोजगार के नाम पर पकोड़े तलना शुरू कर दो। तो ये जो परिस्थितियां हैं, आज किसान कितनी बुरी स्थिति के अंदर है, चाहे वो प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का किसान बचा हुआ था। लेकिन सुमित्रा जी, किसानों की बात आप कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए करेगा कौन? क्योंकि देखिए बातें तो सभी पार्टी करती है और सभी पार्टी की प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में यहाँ पर किसान है कि अगर हम आए तो किसानों के लिए ये करेंगे। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब पहले इन्होंने कहा, अब कल घोषणा पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने और कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या इस बार भी लॉलीपॉप? संजीव जी इसका जवाब आप दे दीजिए। रोजगार संजीव जी, बेरोजगारी। संजीव जी, किसानों की बात तो हर पार्टियां करती हैं, लेकिन कहा क्या वाकई में मुद्दे पर टिकी हुई है यहाँ पर पार्टियां? प्रचार में तो ये नजर नहीं आता, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं श्वेता जी। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और 71 साल में लगभग 4 से 5 पीढ़ियां बदल जाती है। अगर एक ही पीढ़ी में सारा बदलाव करना चाहते हैं तो शिक्षा पर ध्यान देना होगा, जिसको कि हमारे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य में और देश में शिक्षा के बजट को बहुत कम कर दिया है। और हमारी तो अभी एक ही राज्य में सरकार है, हम उसी को रोल मॉडल बता सकते हैं, उसी का उदाहरण दे सकते हैं। हमने शिक्षा के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि करी है। दिल्ली जैसा राज्य होते हुए दिल्ली का उदाहरण जिस तरह से आप देते भी हैं और दिल्ली की बात अभी यहाँ पर कर भी रहे हैं आप, लेकिन अहम सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस की बात जब की जाती है, सुरेंद्र जी कांग्रेस के लिए आरोप लगा रहे हैं, पीएम मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह से लाख करोड़ रुपए के घोटाले यहाँ पर किए गए 10 सालों में जब आपकी सरकार थी, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तो केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। श्वेता जी, नरेंद्र मोदी जी, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले चाहे पार्टी कोई हो, उनका पहला जो मुख्य ध्यान तो इस बात का होना चाहिए कि हमने देश और प्रदेश की जनता से क्या वादे किए हैं उस पे जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया है और अगर देश के प्रधानमंत्री उस बात को कह रहे हैं तो उनको क्लियर करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कौन से भ्रष्टाचार किए। लेकिन हम लोग क्लियर बता रहे हैं, आज पूरे देश में जिस प्रकार राफेल का घोटाला हुआ, जिस प्रकार नोटबंदी लाई गई थी, जिससे नए रोजगार देना तो दूर की बात, 15 लाख लोग तो जो निजी धंधे करते थे वो बर्बाद हो गए, मजदूरी दर घट गई। किसान से आप लोग भी कहते हैं कि जुमले बातें करने के लिए ये बातें होती हैं और जब इनके को सत्ता सौंपी जाती है तो ये सब भूल जाते हैं और यही नजर भी आ रहा है। सुमित्रा जी, कह रहा हूँ अभी फिर वो बीजेपी और कांग्रेस हो सर, सुरेंद्र जी, दोनों की बात ये। सुमित्रा जी, ये जो एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि आपने राजस्थान में वसुंधरा जी की बात करें, 150 किसान सुसाइड कर देखिए मुद्दों की राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई है। जहां तक घोटालों का सवाल है, मैं ये साफ कह दूं कि इन दोनों पार्टियों की नीति में कोई अंतर नहीं है। इतने ही घोटाले कांग्रेस के टाइम होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता में आना चाहा और पूरे देश के अंदर ये कहा कि इन घोटालेबाजों को आप परास्त करो और औरतों की बुरी हालत है, इनको हराओ, जनता ने उन पर विश्वास किया। पर हुआ क्या? जनता तो ठगी रहेगी। जो कांग्रेस के टाइम हुआ सेम वही चीजें अब हो रही है। महिलाओं की हालत इतनी खराब है, महिलाओं की हालत आप ऐसे मत कीजिए, कोई बोलता तो चुप रहिए, थोड़ा शालीनता सीखिए। महिलाओं की हालत इतनी खराब है, राजस्थान का नंबर अगवा राज्यों में है महिला अत्याचारों के अंदर, बच्चियों के साथ रेप और मर्डर के अंदर, और दलित अत्याचारों में राजस्थान अगवा नंबर पर है, पहले नंबर के ऊपर है। जिक्र किया जाता है मुकेश जी, पहले करते सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर होता है बीजेपी को लेकर, क्योंकि देखिए आपके स्टार प्रचारक प्रदेश में मौजूद हैं और मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटते हैं। बातें ज्यादातर ये होती है कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, हमने क्या कर दिया, कांग्रेस ऐसी है, या फिर इनकी कोई नीति और नीति यहाँ पर है नहीं, नियत नहीं है यहाँ पर, ये आरोप यहाँ पर लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मुद्दों से भटक गई है? बीजेपी की तरफ से भी ऐसे ही बयान आते हैं, बयानों के अगर नहीं, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि मुद्दों के आधार पर ही राजनीति होती है और मुद्दों के आधार पर हमने अगर हिंदुस्तान में विकास की राजनीति अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, और हमने हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना तो आप विकास के आधार कोई और मानता क्यों नहीं है फिर? अब वो इसलिए नहीं मानते कि वो डेवलपमेंट की राजनीति पे इसलिए नहीं आना चाहते कि डेवलपमेंट उन्होंने किया ही नहीं। लोग उनसे 55 साल का इतिहास मांगते पूछते हैं तो वो कहते हैं साहब आप तो बार बार हमको आरोपित नहीं कर रहे हैं भाई, अरे भैया मेरी बात, आपका नंबर है तो बोलिए, बीच में पूरा बोलिए लेकिन झूठ मत बोलना। मोदी जी को मत मैं क्या करूं आपको, आप या तो शालीनता पूरा बोलिए।
बोलिए, पूरा बोल रहा हूँ ना तो आपको, मैं कब कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इन्होंने भारतीय जनता अगर पार्टी की इसीलिए जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं शालीनता सिखाने के लिए। शालीनता खाली की पढ़ाई पढ़ाई सारी शालीनता की पढ़ाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूं। आप बता दीजिए, अब 5 साल पहले जो सवाल के जवाब दीजिए, सवाल के जवाब वो वादों का क्या, नहीं हमने वो वादों का क्या, बिल्कुल बिल्कुल ये आज प्रदेश की जनता देख रही है। आप बताइए, बताइए आपकी हमने हमारी जो मोदी मुकेश जी, आप तो ये बताइए कि मुद्दे कहाँ हैं। मुकेश जी, आप तो ये बताइए मुद्दे कहाँ हैं। मैनिफेस्टो आता है, मैनिफेस्टो में भी वो बातें कही जाती है, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं होती है। अगर कांग्रेस कहती है कि 10 दिन में किसान का कर्ज माफ कर देंगे, बीजेपी ने बहुत सारी बातें मैनिफेस्टो में भी कह दी है, लेकिन कहीं कोई टाइमलाइन नहीं, टाइम बाउंडेशन नहीं। ऐसे में तो फिर हवाई बातों को लेकर ही कह रहे हैं विपक्ष। टाइमलाइन सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, हाँ। और 5 साल जब कोई काम देता है, 5 साल कोई संकल्प पत्र आता है, तो टाइमलाइन ही है वो। हाँ, तो ठीक है, उसमें लेकिन 5 साल टाइमलाइन में के होता अलावा कहाँ है है पूरा? तो 5 साल की बात होती है। मैं कह रहा हूँ हमारा घोषणा पत्र ले लीजिए, हाँ। हमने राज किया, इनके अब तक के घोषणा पत्र मंगा लीजिए। जब भी चुनाव है, इन्होंने कहा, जब इंदिरा गांधी के समय कहा गरीबी हटाओ, हटी क्या देश में गरीबी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हर बार नए नारे के साथ आए ये, हर बार नए जबकि नारे। घोषणा पत्र जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र जी, क्या वजह है बीजेपी लिस्ट पहले लाती है, कांग्रेस इंतजार करती है? सुरेंद्र जी, यूनुस खान तो चूल्हे पे रोटी पका रहे हैं, वसुंधरा तो चूल्हे पे रोटी पका रहे हैं, वो पका रहे हैं। आपने गैस सिलेंडर के दाम जो कांग्रेस सरकार में 400 रुपए थे वो 1000 रुपए कर दिए। आपने अपने मित्रों को, ठीक है, महंगाई तो बढ़ी है, एक मिनट, चिल्लाने से आप नहीं होते, चिल्लाने से कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। सुरेंद्र जी, बस ठीक है, यही करिए आप लोग, यही करिए, यहाँ पर भी लड़ लीजिए, 7.5 करोड़ बस बात पर सुनिएगा, अपनी बातें कह लीजिए। मुकेश जी, मुकेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, राजस्थान का आदमी कभी भारतीय जनता पार्टी को इतना शोर करने की जरूरत नहीं। मुकेश जी, चैलेंज है। मुकेश जी, वक्त खत्म हो जाएगा, चर्चा हो ही नहीं पाएगी, सार्थक चर्चा हो ही नहीं पाएगी, आप दोनों अपनी बातें कहते रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक अहम सवाल का जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी, बात सुनिए पहले, ठीक है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं है ये चर्चा आपकी। सुरेंद्र जी, आप इनकी स्थिति देख लो किस तरीके से अगर ऐसे आप लोग लड़ रहे हैं, विधानसभा पहुंचेंगे, यही करेंगे और यही करेंगे, जैसे डिबेट का कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आप लोगों को भी कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे आपका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके सुरेंद्र जी, एक बात भी सुनिए, ठीक है, आप मेरी बात सुनेंगे? सुरेंद्र जी, 5 सालों की बात करना चाहती हूँ मैं। इन्होंने नहीं, आप सुनेंगे नहीं तो ऐसे नहीं होगा। और अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी की लिस्ट पहले आती है, कांग्रेस रुक जाती है, इंतजार करती है, बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है, उसके बाद कांग्रेस। क्या इनको फॉलो कर रहे हैं आप लोग? हम कतई किसी को फॉलो नहीं कर रहे, हम इस प्रदेश की जनता के साथ है, जनहित में। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो कह रहे हैं, मैं मैडम क्या करने वाले हैं आप जनता के लिए? श्वेता जी, मैं यही बता रहा हूँ, राजस्थान में पिछली भी कांग्रेस की सरकार थी, हमने जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स लागू की थी, यूपीए की सरकार थी जो स्कीम्स लागू की थी, आपके राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ कमियां और राजस्थान में जिस प्रकार के हालात रहे, आपके राहुल गांधी कह रहे हैं, वसुंधरा जी खनन का जो 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला करना चाहती थी, आप अपनी बात नहीं करेंगे। आप वसुंधरा जी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, आप उस पर फोकस करते हैं। बात यही है, चर्चा का विषय यही है कि आप अपनी बातें कोई क्यों नहीं लाता है सामने। हम हमारी बातें बता रहे हैं, सरकार में थे तब हमने क्या किया, विपक्ष में थे तब क्या किया, और अभी क्या हो रही है? अभी प्रचार में सियासत कहां जा रही है? दूसरे का कितनी खामियां है उसको गिनाने में ज्यादा वक्त दिया जाता है, बशर्ते कि अपनी चीजों को बताएं या ये चर्चा की जाए कि हम आने वाले 5 साल में क्या करेंगे। सुमित्रा जी, मैं ये कह रही हूँ कि आज मुद्दे इतना भटक गए हैं कि अब जाति और धर्म के नाम पर, गोत्र के नाम पर बड़ी बड़ी सभाओं में होता है, जबकि मैं ये कह रही हूँ कि हमारी पार्टी जो विधानसभा में थी नहीं, फिर भी पिछले 5 सालों में किसानों के मुद्दों पर संघर्ष किसी ने किया है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने किया है, और 50,000 का कर्जा माफ करवाया। प्रायोरिटी की बात की जाए, मैनिफेस्टो की बात की जाए, तो आपकी पार्टी में क्या? क्योंकि देखिए बीजेपी कांग्रेस में तो नजर आ रहा है साफ कि अभी जिस तरह से सियासत जा रही है, प्रचार प्रसार जा रहा है, वो किसी और ही एंगल पर जा रहा है। हमारा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी की दर बिल्कुल कम हो, बिजली की दर दिल्ली में राजस्थान से 4थी दर है, और शिक्षा का पूरा प्रसार हो, चिकित्सा उपलब्ध हो, सारी दवाइयाँ टेस्ट हर आदमी को फ्री मिले, और गरीब को पूरा रोजगार मिले, किसानों को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले। हमारा तो बेसिक ध्येय यही है। चलिए ठीक है। और मुकेश जी, जब प्रचार होता है तो ये कहा जाता है, पीएम मोदी कहते हैं कि पहले दिल्ली से सरकार चलती थी, रिमोट से सरकार चलती थी प्रदेश की, जब कांग्रेस की सत्ता थी, और इधर कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी का रिमोट आरएसएस के पास है। ऐसा नहीं लगता कि कंपटीशन में ही यहाँ पर हो रहा है बयानबाजी?
आप लोग मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भटक रहे, क्यों इतना कंपटीशन? देखिए कांग्रेस क्या श्वेता कर रही है जी, उससे बीजेपी को क्या देखिए मतलब? श्वेता जी, हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह जानती है कि किसकी सरकार कहाँ से चलती थी। मैं ये कहना चाहूंगा, डेवलपमेंट की राजनीति अगर कहीं से शुरू हुई तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को डेवलपमेंट की राह पे लाए, मोदी जी ने उनको और आगे बढ़ाया। अगर यूपीए का शासन 2004 से 2014 तक का गिनते हैं तो लोग घोटालों की सरकार कहते हैं उसको। इसलिए मैं कहना, इसलिए मैं घोटालों की सरकार उसको मानी जाती है। और आज अगर इनसे जब ठीक है, आपने घोटाले की बात की है, लेकिन एक बात बताइए कि कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतने घोटाले हुए, अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी सरकार, इन घोटालों का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? हुए हैं तो इन सबको सजा क्यों नहीं? कोई सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ना साहब, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके यूपीए चेयरपर्सन दोनों बेल पे हैं। आपको और हमको क्या, हिंदुस्तान की जनता को पता, दोनों बेल पे अगर नहीं है तो इनके बताइए, नहीं है तो बताइए ना। भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे हैं भैया, आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? कोई तड़ी पार की बात नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे हैं। तो आप कीजिए ना कार्रवाई। हम क्या कर, कौन सी कार्रवाई करेंगे? भ्रष्टाचार सफाई कर दी है, 90% तक ऊपर लेवल पर सफाई कर दी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर भरे हुए हैं। निश्चित राज्य की अगर बात देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये क्या है फिर? इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो जनता के पास में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज हमने इस प्रकार की पॉलिसी लाए कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में लोगों के डायरेक्ट खाते में लोग आते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कहा है वो विकास किया गया है और उसी विकास को लेकर ही आप लोग निश्चित विकास की राजनीति। मैनिफेस्टो में कहीं नोटबंदी का जिक्र नहीं था, जीएसटी का जिक्र नहीं था। नौकरियों की बात कर रहे हैं, यहाँ बेरोजगार 20 सेकंड का समय चाहूंगा। हाँ सुरेंद्र जी, भी आप एक करप्शन की बात कर रहे हैं। ये मैडम भी बैठे हैं, यूपीए की सरकार थी, इनका भी सहयोग था और भी देश की पार्टियां थी। जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी तो एक अधिनियम आया था 2010 में, उसके तहत ये तय किया गया था कि देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्री, केंद्र मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री सहित तमाम राज्य के मंत्री 31 अगस्त को अपना जो भी आय व्यय का ब्यौरा पेश करेंगे। ये यूपीए की सरकार ये बिल लेके आई थी। उसके बाद आप ये बता दे, भ्रष्टाचार पे कांग्रेस को गाड़ी दे दो, अन्य पार्टी को दे। आपने, मैं यही कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी सहित किसी भी केंद्र के मंत्री ने उसके उस पर अमल नहीं किया। राज्य की वसुंधरा सरकार तमाम नहीं किया। तो आप बताइए ना, समस्या क्या है? किरोड़ी लाल जी मीणा बीजेपी के सांसद कहते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा जी ने 20,000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला किया। भैया ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वीडियो है मेरे पास, उसी में छपता है। किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो है मेरे पास, मेरे मित्र। तो केवल सुरेंद्र गोयल जो आपके कैबिनेट मंत्री है, जिनकी आपने टिकट काटी है, वो ये कह रहे हैं मेरी टिकट इसने काटी है तो वसुंधरा जी को चुनाव नहीं से डरिए। वसुंधरा जी, अरे भाई ये कहावत, ये कवि सम्मेलन नहीं है मेरे मित्र, यहाँ जवाबदेही का समय है। अरे जवाबदेही का समय है, ये कवि सम्मेलन नहीं है। ठीक है, देखिए वही हुआ, वक्त खत्म हो जाता है, आप लोग आपस में उलझ के रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सूबे में सियासी जंग तेज हो चुकी है, जिस तरह से लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, फिर सचिन पायलट के हो, अशोक गहलोत के हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो या फिर वसुंधरा राजे के हो। लेकिन बड़ी बात है कि इनके संबोधनों में मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। हम दूसरे से बेहतर कैसे, वो बताने की बजाय ये बताया जा रहा है कि दूसरे में क्या नाकामी है और क्या कुछ दूसरे ने नहीं किया और इसलिए जनता हमें चुने। कहीं ना कहीं सियासत में मुद्दे पीछे रह गए। अब जनता किसे चुनती है ये जनता डिसाइड कर लेगी 7 तारीख को जब मतदान होगा। बहरहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।